ड्रॉबैक्स ऑफ कमिंग अलोन यही कि आप अकेले हो, कोई फ़ोटो क्लिक करने का, बट दिस इज़ इट, द जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो यार जब मैंने व्लॉगिंग चालू करी थी तब तो आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, तो 2019 से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन 2019 से मैंने सोचा कि रेगुलर हो जाएंगे, बट आज तक रेगुलर नहीं हो पाया। बट तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉगिंग किस वे में करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती, ट्रैवल व्लॉग, टूरिस्ट व्लॉग, डेली व्लॉग्स, तो मेरा हमेशा से चीज़ें ऊपर नीचे होती रही। बट जब मैंने स्पीक टाइम पे स्टार्ट किया था तो मैंने फोकस किया था ट्रैवल ब्लॉग पे, और जो कि मैं कर भी रहा था। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं सबसे पहले अपने जबलपुर के नियर बाय प्लेसेस विच इज़ अंडर 60 किलोमीटर्स और समथिंग विच कैन बी कवर अप बाय 1 आवर और ऐसा करके, तो मैं उसमें फोकस कर रहा था। तो उसी जगह पे एक जगह मतलब तो उसी दौरान मेरे दिमाग में एक जगह आई थी जिसे हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, बेसिकली सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया को अपन और मतलब बहुत सारे वो हो जाते हैं, बट उसको कैटेगराइज करेंगे जोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। जो अपने इंडिया का जोग्राफिकल सेंटर, मतलब जो जोग्राफी है उसके हिसाब से जो सेंटर पॉइंट आता है उसको अपन वैसा कंसिडर करते हैं, जो कि मेरे जबलपुर से 60 किलोमीटर दूर है। तो क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, जो 8 स्टेट से होके गुजरती है अपने इंडिया से, तो वो ना उस विलेज वाले जो करौंदी एक विलेज है हमारे यहाँ, वो वाले पॉइंट पे जाके मिलती है, मतलब वो वाले पॉइंट से जाके, मतलब वो वाले पॉइंट से पास होती है वो वाले पॉइंट से पास होती है। तो फिर उसको हमने जो है यहाँ पे कंसिडर किया है सेंटर, जोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आज मेरा मतलब मैंने छुट्टी लिया था ऑफिस से, तो आज मैंने सोचा कि इस चीज़ से मतलब वापस से थोड़ा थोड़ा ट्रैवल वाले को भी स्टफ़ चालू करते हैं, डेली व्लॉग्स और ये वाले व्लॉग्स, रैंडम व्लॉग्स। वैसे तो मैं शॉर्ट्स डाल ही रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में लॉन्ग वीडियो भी ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि हम वहाँ चलते। उसको दो दैट इज़ नॉट अ बिग प्लेस टू एक्सप्लोर, बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस जो हमें विज़िट करना चाहिए। तो मैं जाऊँगा वहाँ, चीज़ें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और फिर चीज़ों को अंजाम देंगे। तो मेरे साथ बने रहो गाइस। तो गाइस वी आर ऑन टू द मिशन। इट विल टेक अराउंड 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो बने रहो आप। आई होप वहाँ के व्यूज़ और चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, एंड चीज़ें तो चल ही रही हैं। लेट्स गो, ऑफ वी गो। तेल डलवा लिए, आप निश्चिंत होके चल सकते हैं। गाइस आधा डिस्टेंस कवर हो चुका है, 29 किलोमीटर और बचा है। लेट्स गो। यहाँ से आया हूँ मैं, और मैं यहाँ से 5 किलोमीटर आगे चला गया था क्योंकि मैंने मैप खोला नहीं था। फिर बाद में वापस लौट के आया तो मुझे पता चला ये यहीं पे है और ये ऐसा छुपा हुआ है। तो जब चीज़ें ऐसी छुपी हुई रहती तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए दैट इज़ वाई नेविगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और लोग उतनी चीज़ों को लाइटली लेते हैं, मेरे ख्याल से उतना है नहीं, लोगों के लिए यहाँ पे कॉमन है, इसलिए लोग इतना बोलते नहीं। सो एनीवेज चलते हैं। ले आ चुके हैं ये बीच करौंदी गांव में, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। और ये देखो, ये 20 रुपये की पर्ची कटी है और वो दादा वहाँ से काटते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कैश ज़रूर लेके आना, बड़ी मुश्किल से मेरी ऑनलाइन पेमेंट हुई। इट्स नॉट अ बिग डील टू यू नो कम हेयर एंड एक्सप्लोर द थिंग्स, बट इट इज़ बिग, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, जोग्राफिकल आप उसको ऐसे इमेजिन करो कि आप मतलब भारत का वो ले लो, आप जोग्राफी ले लो और उसके उस जोग्राफी को आप इमेजिन करो और उसके सेंटर पॉइंट पे आप आए हो, तो बहुत 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 बड़ी बात है भाई। आई एम फीलिंग एक्साइटेड। एक नंबर गाइस, एक नंबर। देखो ये सब चीज़ों को, आसपास की चीज़ें देखो, ये उस जगह डेवलप नहीं है जहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें और अच्छी हो सकती थी, बट जितना भी है उतना काफ़ी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों को लोग थोड़ा सा कम वो देते हैं इम्पोर्टेंस, बट देना चाहिए इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। तो एक दो लोग आते ही रहते हैं, बाकी जगह स्पॉट अच्छा है।
यप 6130 लाख, क्या पता। गाइस ये रहा इतिहास चक्र। पॉज इट, रीड इट। मैं वही करूँ, एक बार आप इसका 360 व्यू देखो तो फिर से वही कहूँगा जो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। इनको याद रखो ये सब चीज़ों को। शेर के ऊपर फ़ोटो बैठ कर खिंचाना सख्त मन है। अब भी एक आंटी अपने लड़के की फ़ोटो खिंचा के गए। तो गाइस वी नीड टू, मतलब ये सब चीज़ों को अपन को वो करके रखना चाहिए, मतलब नोन रहनी चाहिए सब चीज़ें। आई नो कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा ये सब चीज़ें, बट और बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत कॉमन होगी। जैसे कोई यहाँ पे जितने लोग हैं उनके लिए तो ये कॉमन ही पॉइंट है। जैसे अपने शहर में जबलपुर में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब अपने लिए कॉमन है, सेम उन्हीं के लिए ये वाली चीज़ें कॉमन। बट एक आध बार आओ, विज़िट करो, विज़िट करने के लिए बढ़िया जगह, शांत है। 2 लोग आओ, अकेले नहीं आओ, अकेले तो मैं बोर ही हो जाऊँगा, लेकिन 2 लोग आओ, बढ़िया एंजॉय करो, एक नंबर। ड्रॉबैक्स ऑफ कमिंग अलोन यही कि आप अकेले हो, कोई फ़ोटो क्लिक करने में, बट दिस इज़ इट, द जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया गाइस, एंड वी आर डन। डाउन विद द 60-70 किलोमीटर में तो राइड भी हो गई और इसका विज़िट भी कर ली। अब ये कहने को नहीं रहेगा कि मैं विज़िट नहीं किया हूँ। सो गाइस आज मैंने अराउंड कम से कम 150 आना जाना अगर ऐसे देखे तो 180 समथिंग गाड़ी चला ली है। और अब थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो बिरयानी खाते हैं और फिर घर जाते हैं। बातें तो घर पे ही हैं। गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं घर, और जैसे कि आप देख रहे हो कपड़े बदल लिया हूँ। आज मैंने जैसे कि पहले बताया था, खाना पीना सब कुछ होने के बाद आज मैंने टोटल राइड किया हूँ अराउंड टोटल जोड़ दिया जाए तो मैंने अभी जोड़ा 180 किलोमीटर गाइस। 180 किलोमीटर 90 किलोमीटर जाना, मतलब 60 जाना, और बहुत शहर से दूर घूम घाम के बहुत ही मज़ा ही आ गई आज तो, मतलब समझ रहे हो ना। 180 किलोमीटर इतना मैं करता तो बांधवगढ़ पहुँच जाता, लेकिन कोई ना, इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि मुझे वो चीज़ पहले से एक्सप्लोर करनी थी जो कि मैंने एक्सप्लोर करी, भारत का जियोग्राफिकल सेंटर। जैसे कि आपने देखा, 2 प्लेस वॉज डिसेंट, क्वाइट, ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव वाली प्लेस नहीं है, बट हमारे एमपी टूरिज़्म का एक हिस्सा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मैं आप सबसे रिकमेंड करूँगा, मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी मौका मिले तो स्वयं के लिए, खुद के लिए जाएं, वो प्लेस एक्सप्लोर करें और आ जाएं। कुछ नहीं लगना है, 20 रुपये बस लगने हैं, और थोड़ा सा जगह भी मैटर करती। इफ़ यू केम टू जबलपुर और जबलपुर आ रहे हो, जबलपुर में चीज़ें घूम रहे हो, तो थोड़ा सा 60 किलोमीटर और सही एक ट्रिप मार के आ जाओ। एक छोटी सी यादें आपके साथ रहेगी उसके, जब आप उसके साथ खड़े होकर एक फ़ोटो क्लिक कराओगे। सो एनीवेज इट वाज वेरी 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 नाइस मोमेंट फॉर मी। और बाकी आपको व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में। हasta la vista, टेक केयर गाइस।